प्रचार किस तरह से किया गया और उसके आंकड़े क्या सामने आए। देश में 18वीं लोकसभा का मतदान खत्म हो चुका है और अब हर किसी की नजर 4 जून पर टिकी है। 4 जून को यह सामने आ जाएगा कि जनादेश किस ओर है, कौन आया है नंबर 1 और किसे नंबर 2 से संतोष करना पड़ेगा। सत्ता की दौड़ में कौन आया नंबर 1 ये तो 3 दिन बाद मालूम चलेगा, सबसे पहले IBC 24 पर, लेकिन उसकी पहली झलक जरूर आज नजर आने वाली है। 16 मार्च को चुनाव आयोग के इलेक्शन डेट के ऐलान करने के बाद लगभग 2 महीने चले प्रचार से सैकड़ों रैली, रोड शो और सभाओं के साथ कौन है नंबर 1 में और 2 सियासी धुरंधरों के बीच आखिर ये फासला कितना था। आइए आपको कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े बताते हैं। 2024 में कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने अपनी पार्टी को जिताने के लिए धुआंधार प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ के साथ ही ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और जेपी नड्डा समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी प्रचार में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़ी बड़ी रैलियां, सभाएं और रोड शो के जरिए ऐसा समा बांधा गया कि 140 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उत्सव जीवंत हो उठा। बात अगर स्टार प्रचारकों की रैली और सभाओं की करें तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 206 रैलियां और रोड शो किए, कुल मिला के 206। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया। वहीं मोदी के बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी धुआंधार प्रचार किया और लगभग 200 चुनावी सभाएं, रैलियां और रोड शो उन्होंने भी किए। जबकि पार्टी के दूसरे स्टार प्रचारक अमित शाह ने 188 रैलियां और रोड शो के जरिए बीजेपी के प्रचार को पूरी धार दी है। शाह ने पूरे चुनाव में हवाई और सड़क मार्ग से 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 87 रैलियां की हैं। वहीं 23 राज्यों की और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को उन्होंने अपने इस चुनावी इवेंट में कवर किया। वहीं अगर बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो इस चुनाव में 101 चुनावी इवेंट उन्होंने भी किए हैं। इसमें 94 रैलियां शामिल हैं, तो वहीं 7 रोड शो भी शामिल है। और अब बात करते हैं इंडी गठबंधन की। सबसे पहले इस गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुल 107 रैलियां और रोड शो किए। इस आंकड़े की अगर तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले ये लगभग आधे हैं। वहीं राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा में अपनी बहन प्रियंका गांधी से भी कम प्रचार किया है, क्योंकि प्रियंका गांधी भले ही चुनाव नहीं लड़ी, मगर प्रचार में उन्होंने अपना पूरा दम दिखाया और कुल 108 से ज्यादा रैलियां और रोड शो उन्होंने किया। इसके अलावा 100 के आसपास मीडिया बाइट्स और इंटरव्यू भी उन्होंने दिए हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस के बड़े चेहरे अध्यक्ष यानी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस के प्रचार में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। खड़गे ने 100 से ज्यादा रैलियां की, 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 50 से ज्यादा इंटरव्यूज भी दिए। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुल 69 रैलियां और 4 रोड शो भी किए। इसी तरह से बाकी के लोगों ने भी बहुत प्रचार किया और ये प्रचार का आंकड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। स्टार जैन इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली से वो तमाम अपडेट्स भी 4 जून को सबसे पहले सबसे सटीक देने वाले हैं। लेकिन स्टार, आज आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से ये जो आंकड़ा सामने आया है, एक तरफ एनडीए के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने 206 रैलियां रोड शो किए हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के बड़े चेहरे या फिर कह लें कि कांग्रेस का सबसे अहम चेहरा राहुल गांधी जिन्होंने लगभग आधे ही सभाएं और रोड शो किए। ये जो आंकड़े में डिसबैलेंस है, क्या लगता है आपको, ये इंडी गठबंधन का, ये कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर उन्होंने पहले ही किसी तरह से हार मान ली थी कि उन्हें जरूरत ही नहीं है प्रचार के? देखिए, बीजेपी की शुरुआत करें तो शुरू से ही जब से चुनाव की घोषणा हुई उसके पहले से अब की बार 400 पार का नारा लेके बीजेपी चल रही है और 400 पार का नारा बहुत बड़ा फिगर होता है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम चेहरे, सबसे पहले यदि सबसे बड़े स्टार चेहरे की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर नीचे के भी जो कार्यकर्ता हैं, सब ने जी तोड़ मेहनत की और 400 फिगर को लेकर ही उन्होंने रणनीति बनाई और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रोड शो और सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हमने ये भी देखा कि एक दिन में 4-4 सभाएं और कई रोड शो उन्होंने किया है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बात करें तो वो 400 फिगर की बात नहीं कर रही थी, लेकिन वो ये दावे कर रही थी कि इस बार
बार सरकार इंडी गठबंधन की बन रही है और सीट को, क्योंकि बीजेपी ज्यादातर सीटों में लड़ रही है और इंडी गठबंधन की तरफ से देखा जाए तो चाहे कांग्रेस सबसे बड़ा उसमें दल है तो वो सीट शेयरिंग के हिसाब से ही परफॉर्मेंस किए हैं और उसके हिसाब से ही उन्होंने रणनीति बनाकर प्रचार प्रसार किया है। बीच बीच में जरूर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि उनके अकाउंट फ्रीज किए गए थे, वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए हेलीकॉप्टर्स या दूसरी चीजें नहीं ले पा रहे, जिससे उनके स्टार प्रचारक है प्रचार कर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये उनके बहाने थे, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि एक प्रकार से बड़ा रोचक चुनाव हुआ है, क्योंकि बीजेपी जो ये मान रही है कि सरकार तो उनकी बन रही है लेकिन 400 पार के साथ वो नारे लेकर चल रही है, जबकि इंडी गठबंधन का साफ दावा है कि बीजेपी की कहीं कोई लहर नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि आज जो इंडी गठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद एक फिगर निकल के आया कि इंडी गठबंधन 295 सीट लेके साथ सरकार बना रही है। तो अब इसमें देखना होगा, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा होता है 272 का होता है, तो गठबंधन की सरकार है कितने दिन ये टिक पाती है, ये भी एक बड़ा फिगर होगा और इस पर भी देखना होगा। लेकिन जहां तक आपने बात की कि प्रचार प्रसार की स्ट्रेटेजी की, तो नो डाउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट फुट पर आकर, इसके पहले भी 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पर भी उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। और ये चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रकार से कहा जा सकता है, देश का लोकतंत्र है, सबसे बड़ा चुनाव है और यही वजह है कि पूरे चुनाव की कमान उन्होंने संभाल रखी थी। निश्चित तौर पर स्टार, और अब तो प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। ये जो प्रचार का आंकड़ा हम बता रहे थे, ये सिर्फ ये बता रहे थे कि कितना दमखम और कितने तेजी के साथ यहाँ पे प्रचार किया गया, लेकिन प्रचार का रिजल्ट क्या होता है ये तो 4 जून को आएगा। और कहना गलत नहीं होगा कि सबसे सटीक और सबसे पहले IBC 24 इसे आप तक पहुंचाएगा।